हेलो दोस्तों, देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, लिखा हुआ है वाई अक्ष से बिंदु पी का कितना 2,6 की दूरी है, कितना होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, तो आपको हम एक बता देना चाहते हैं। क्या बतलाएंगे कि किसी भी बिंदु पर यानी ऐसे हम लिखेंगे किसी भी बिंदु x, y की y अक्ष से दूरी y अक्ष से दूरी उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर होती है। देखिए हम आपको ये बतला देंगे कि अगर लिखा हुआ है किसी भी बिंदु पर x, y की y अक्ष से अगर दूरी निकालना है तो उस बिंदु का x निर्देशांक के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर जैसे में मान लेते हैं ये x, y है, जैसे में लिखा हुआ है 2,6 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x, y। तो यहाँ पर देखिए लीजिए, अगर y अक्ष से कहीं पर भी दूरी पूछेगा y अक्ष से, तो x निर्देशांक का मान जो होगा वही होगा। तो x के निर्देशांक देखिए तो यहाँ पर कितना है 2, तो इसका आंसर क्या होगा 2 होना चाहिए। तो देखिए 2 इकाई दिया हुआ है, इसीलिए आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगर x हम बतला देते y अक्ष से कोई भी दूरी पूछेगा, जैसे 5,6 है, ठीक है, तो इसका x निर्देशांक होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु चतुर्थांश में है। तो हम आपको बता देते हैं, जो फर्स्ट इसको बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इसको सेकेंड, ठीक है, उसके बाद इसको बोलते हैं तृतीय, इसको चतुर्थ बोलते हैं। ठीक है, ये चतुर्थांश है। तो इसमें जान लीजिए प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है प्लस होता है, ठीक। दूसरा चतुर्थांश में क्या होता है माइनस प्लस होता है। इसी तरह तीसरा चतुर्थांश में माइनस होता है। उसके बाद चतुर्थांश में क्या होता है प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो x का मान प्लस चतुर्थांश न कहता है, तो जिसमें x का मान प्लस होना चाहिए y का मान माइनस। तो यहाँ पर देख लीजिए तो x का मान प्लस y का मान माइनस होना चाहिए ना, तो कहाँ मिलेगा। देखिए 1 नंबर में ये तो दोनों प्लस है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए तो ये माइनस प्लस है, ये तो दूसरा चतुर्थांश में हो जाएगा। तीसरा चतुर्थांश में देखिए तो ये माइनस है, ये तीसरा में हो जाएगा। चौथा में देखिए तो फर्स्ट वाला प्लस में है और सेकेंड वाला क्या है माइनस में। तो आंसर कौन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है।